आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। व्याकरण में पेज नंबर 159 में दिया है पत्र लेखन। तो इसकी पहले की कक्षा में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि पत्र लेखन होता क्या है। जब हमको अपनी किसी समस्या को किसी और को बताना है और किसी प्रकार की छुट्टी की आवश्यकता है या किसी कार्यालय में या नगर पालिका में हम किसी प्रकार का कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उसके लिए जो हम पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं पत्र लेखन। तो पत्र होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं वो औपचारिकताओं के साथ होते हैं। उसमें संबोधन के नियम और उसमें लिखने के तरीके, उसमें किसी प्रकार का प्रार्थना किया जाना, ये सब कुछ होता है। ये कहाँ कहाँ दे सकते हैं हम औपचारिक पत्र को? स्कूलों में, कार्यालय में, नगर पालिका, अगर हम किसी की कंप्लेन कर रहे हैं तो पुलिस थाना। तो इस प्रकार के जो कार्यालयों में लिखे जाते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है? किसी प्रकार की औपचारिकता का उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। ये हम मित्र को, घर के परिवार के सदस्यों को, किसी को भी, नाना, चाचा, दादा, भाई, पापा, किसी को भी लिख सकते हैं। अगर हम हॉस्टल में हैं तो वहाँ से अपने परिवार के लोगों को जो पत्र लिख रहे हैं, ये सारे जो पत्र होते हैं ये अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो इसके भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि किस प्रकार से इन नियमों का पालन किया जाता है। तो किस प्रकार संबोधन का, पत्र के विषय सामग्री क्या होनी चाहिए, पत्र का अंत किस प्रकार होना है, पत्र को पाने वाले का पता कहाँ लिखना है, ये सारा कुछ अनौपचारिक पत्र में किस प्रकार से लिखना है ये लिखा रहता है। ये एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है जिसमें कि छात्रावास से पिता को पत्र, जैसा कि मैंने कहा था उदाहरण स्वरूप कि अगर आप हॉस्टल में हैं और वहाँ से अपने पापा को या पिता को पत्र लिख रहे हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, उसका इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। तो ये सारे हैं अनौपचारिक पत्र। सखी या मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने तथा मित्र के परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देने के लिए पत्र। तो इस प्रकार से कुछ अनौपचारिक पत्र। जो प्रथम वाला है औपचारिक पत्र, तो औपचारिक पत्र का भी जो प्रथम उदाहरण दिया है कि 5 दिन के अवकाश हेतु स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो इसमें आप लोग स्कूल का नाम परिवर्तित कर देंगे और पत्र में आप अपने तरीके से लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यही वाला रीज़न लिखना है, आप कोई भी रीज़न लिख सकते हैं। इसे आप अपनी व्याकरण की कॉपी में लिख लेंगे। आज की कक्षा में व्याकरण का इतना ही।